या मॉडल। शिक्षण प्रतिमान या पहले तो लिखो व्यूह रचनाओं के अंतर्गत आता है शिक्षण प्रतिमान या मॉडल। शिक्षण प्रतिमान या मॉडल। आइए नहीं पीछे आवाज क्या कहा हमने तो नहीं सुनाई दिया। क्लियर है आवाज? चलो फिर तो ठीक है। नए पेज पर नया टॉपिक जिसका नाम है टीचिंग मॉडल। शिक्षण अब शिक्षण को हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं। नया शब्द आया है प्रतिमान या मॉडल। इसका क्या अर्थ है? प्रतिमान या मॉडल। बताओ जल्दी से बताओ किसको कहते हैं? प्रतिमान या मॉडल किसको कहते हैं? इसी चीज को वैसे के वैसे दिखाना। देखो अभी आपने एक बताया आदर्श, बिल्कुल सही बात है। एक तो हम किस फॉर्म में देखते हैं? आदर्श। आदर्श रूप किसी भी वस्तु का आदर्श रूप, किसी भी व्यक्ति का आदर्श रूप, किसी महापुरुष का आदर्श रूप क्या कहलाता है? मॉडल कहलाता है। जैसे आपने रोल मॉडल व्यक्ति है जिसको हम मानते हैं, तो वो क्या है? आदर्श रूप। दूसरा एक शब्द आया जिसे आप कह नहीं पाए थे, किसी भी वस्तु का छोटा रूप क्या कहलाता है? मॉडल कहलाता है। संक्षिप्त रूप, छोटा रूप, छोटा रूप या संक्षिप्त, संक्षिप्त रूप क्या कहलाएगा? मॉडल कहलाता है। और बताओ मॉडल क्या है? तभी तो दोनों को जोड़ के पढ़ेंगे। आदर्श रूप किसी चीज का छोटा रूप और भी कुछ मॉडल के लिए, जैसे आप लोग देखिए लिख सकते हैं चीज को, ये मॉडल होता है। जैसे ग्लोब था, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का छोटा रूप था। तो ये तो क्लियर हो गया कि महापुरुष क्या है? वो आदर्श रूप है। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महात्मा गांधी क्या है? आदर्श रूप। और भी होता है कैसा? किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार किया जाए वो भी क्या होता है? मॉडल ही होता है। चलो देखो सबसे पहले साथ लीजिए मॉडल शब्द का अर्थ। आदर्श रूप में, आदर्श रूप में एक मिनट जैसे महापुरुष। दूसरा देखो छोटा नमूना या संक्षिप्त रूप, छोटा नमूना या संक्षिप्त रूप ऐसे देखो जैसे ग्लोब। तीसरा पॉइंट लीजिए किसी आदर्श के रूप अनुरूप, किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार में, किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार में ढालने की प्रक्रिया, अनुरूप ढालने की प्रक्रिया, व्यवहार में तो ढालने की प्रक्रिया, ढालने की प्रक्रिया प्रतिरूप कहलाता है। अब देखिए अपने मूल शब्द बताते हैं, क्या नाम है? शिक्षण प्रतिमान। देखो या मॉडल, शिक्षण प्रतिमान या मॉडल। अब बात आती है यहाँ पर शिक्षण का क्रिया, मॉडल का क्रिया, दोनों को जोड़कर हमने एक अलग से कंसेप्ट बनाया जिसका नाम क्या है? शिक्षण प्रतिमान। यानी शिक्षण को कैसा बनाना हो? आदर्श रूप बनाना हो। अब आदर्श रूप कैसा होगा? देखिए आदर्श रूप क्या है? शिक्षण का आदर्श रूप, किसका? शिक्षण का, टीचिंग का। शिक्षण का आदर्श रूप क्या कहलाएगा? शिक्षण प्रतिमान। आदर्श रूप क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है। क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट क्या है? रूपरेखा, यानी अपनी भाषा में कहें तो खाका, आउटलाइन। मुझे क्लास में पढ़ाना है, पढ़ाने का पूरा 40 मिनट पढ़ाना है, तो 40 मिनट का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाता है, लिखित या मौखिक। लिखित का तारीफ मौखिक का मतलब मस्तिष्क को पूरे 40 मिनट का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है वो क्या कहलाएगा? हमारा शिक्षण प्रतिमान। या शिक्षण का क्या कहलाएगा? आदर्श रूप। सबसे पहले क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, कौन सी गतिविधियां करूंगा, और पूरे 40 मिनट का जो खाता तैयार किया वो कहलाता है शिक्षण का मॉडल। इस मॉडल के लिए कुछ एलिमेंट्स बताए गए हैं जिनको उपयोग में लिया जाता है कि ये चीजें होनी चाहिए, वो तो बात की बात होगी। लेकिन अंत में देखिए तो क्या होता है? शिक्षण प्रतिमान शिक्षण का एक खाता, शिक्षण का एक ब्लूप्रिंट, शिक्षण के निर्देशों की एक सारणी है। इस आपको कैसे काम करना है? क्या है? निर्देशों का एक रूप या शिक्षण का देखिए क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट है। जैसे बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? उसका पहले क्या पेपर बनाना है? फर्स्ट का तो पहले तैयार करते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि कौन सी इकाई से, कौन से टॉपिक से कितने सवाल लेने हैं। इसमें ये भी लिखा है कठिनाई स्तर, कौन से लेवल के। इसमें ये भी लिखा है एक सवाल कितनी सेकंड में हल करेगा बच्चा। सारी चीज होती है। ऐसे नहीं बनाए जैसे सवाल दे रही हो, सारी पक्षों पर ध्यान रखा जाता है। एक टाइप कितना कर लो, गणित का पेपर तो सोल्व नहीं होता फर्स्ट ग्रेड का। 130 सवाल आते हैं, बच्चे 80 90 तक मुश्किल से पहुंच पाते हैं। मैं पढ़े हैं कितने सवाल हल कर पाते हो? सुनाओ आपने। मैंने आपसे ये पूछा, मैंने पूछा ना कितने सवाल हल कर पाते हो? पेपर में 150 आते हैं, ठीक है। अब 20 सवाल तो ये निकालो पैडागोजी वाले, बच्चे गणित के 130 में कितने हल कर पाते हैं? 100 कभी नहीं होते हैं। पढ़ी नहीं पाते से 100 वाले से पूछ के देखना, 60 से 70 तक का रेशो रहता है। 90 में कट ऑफ चली जाती है, तो 90 में अपने 20 सवाल छोड़ दिए भाई, 60 में 20 जोड़ 80, ये तो सेकंड में पढ़ लोगे। ये सवाल तो हमारे पैडागोजी के कैलकुलेटर छोटे-छोटे हैं, कैलकुलेशन करना तो क्या ब्लूप्रिंट का कोई पता नहीं होता है। यानी होता है कि चीज हल कर नहीं पाते, इतने 24 मिनट में बड़ी बड़ी चीजें हैं, उनको कैलकुलेट कैसे कर पाओगे आप? कोई नहीं सकती। ये तो सहयोग इनसे मिल जाता है 20 मिनट। अगर 20 मिनट के हो तभी तो हल कर पाएंगे। क्योंकि तो पाएंगे 20 से 30 मिनट 20 मिनट तो सवाल कर लोगे, 80 कैसे कर दोगे आप? ऐसा नहीं सवाल नहीं आते, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जल्दी करनी होती है। इसलिए देखिए इसमें समय तो चाहिए और ये सारी चीजें कौन देखता है? ब्लूप्रिंट। देखो शिक्षण प्रतिमान का अर्थ। अगर ये मॉडल नहीं बनाए और पढ़ाने लग जाए तो ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में दीप जलाना। अंधेरे में यानी शिक्षण बिना तैयारी किया गया ब्लूप्रिंट उसके माइंड में होना चाहिए। देखो शिक्षण प्रतिमान का अर्थ, शिक्षण प्रतिमान से तात्पर्य, शिक्षण प्रतिमान से तात्पर्य उस ब्लूप्रिंट या कार्य योजना से है, उस ब्लूप्रिंट या कार्य योजना से है जिसके द्वारा एक शिक्षक को उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपने कार्य संपादन के लिए आवश्यक निर्देशन व मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। अलग से लाइनों में लिख लो ताकि हम पहचान सके क्या है ब्लूप्रिंट है। टीचिंग मॉडल क्या होता है? शिक्षण का एक ब्लूप्रिंट। एक लाइन में लिखो ऐसे, टीचिंग मॉडल शिक्षण का एक ब्लूप्रिंट है, शिक्षण का एक ब्लूप्रिंट है। दूसरा लिख लो, शिक्षण मॉडल शिक्षण की कार्य योजना है, कार्य योजना है। तीसरा लिख लो, शिक्षण मॉडल, दूसरे नंबर पर लिखा शिक्षण मॉडल शिक्षण की कार्य योजना है। तीसरा, शिक्षण मॉडल अनुदेशात्मक प्रारूप है, शिक्षण मॉडल अनुदेशात्मक प्रारूप है। क्या समझता? अनुदेशात्मक मतलब निर्देश दिए हुए थे, निर्देश में मार्गदर्शन। इसमें क्या लिखे रहते हैं? निर्देश और मार्गदर्शन का प्रारूप है, उसमें डिजाइन है। अनुदेशात्मक क्या है? इनका तो लिखो निर्देश और मार्गदर्शन। निर्देश को गाइड भी कहते हैं। ये शिक्षण मॉडल के लिए क्या है? एक गाइड है, यानी उसको गाइड करने का क्या उद्देश्य है? आपको पढ़ाने के लिए ऐसे आ जाती है कई बार। शिक्षण मॉडल शिक्षक के लिए एक गाइड है, शिक्षण मॉडल शिक्षक के लिए एक गाइड है। अब आप देखो कितना तुम्हें ब्लूप्रिंट था, कभी तो कार्य योजना था, तो कभी अनुदेशात्मक था, तो कभी गाइड था। बात वही है, सीधी सी बात है। शिक्षण को निर्देशन करना, उसका मार्गदर्शन करना, ये क्या है? शिक्षण के मॉडल। एक मॉडल पर सबसे ज्यादा काम किया था एक व्यक्ति ने।
और ये तीन दो थे, एक का नाम था ब्रूस और दूसरा था व्हील, जिसको हम कहते हैं मार्सा व्हील और ब्रूस जायसी। दोनों ने देखिए सबसे ज्यादा काम किया किताब लिखी टीचिंग मॉडल, उसका नाम ये था उनकी टीचिंग मॉडल नाम से किताब लिखी के द्वारा, जिसका नाम क्या था ब्रूस जायसी मार्सा व्हील। ब्रूस जायसी व मार्सा व्हील, लिख लो आप, ब्रूस जायसी व मार्सा व्हील की पुस्तक, ब्रूस जायसी व मार्सा व्हील की पुस्तक टीचिंग मॉडल। किताब का नाम क्या है? टीचिंग मॉडल। क्योंकि जो टॉपिक ये है किताब का नाम ये है तो पूछे जा सकते हैं। इन्होंने अपनी किताब में परिभाषा भी रखी है, उसको भी लिखने लगे, हाथ देखिए टीचिंग मॉडल, देखो परिभाषा लिखो इसके अकॉर्डिंग ब्रूस जायसी व मार्सा व्हील के अनुसार, ब्रूस जायसी व मार्सा व्हील के अनुसार देखो शिक्षण मॉडल वह नमूना, शिक्षण मॉडल वह नमूना या योजना है, शिक्षण मॉडल वह नमूना या योजना है जिससे किसी पाठ्यक्रम का निर्माण करने, पाठ्यक्रम का निर्माण करने, अनुदेशात्मक सामग्री का चयन करने, अनुदेशात्मक सामग्री का चयन करने और किसी अध्यापक की क्रियाओं के मार्गदर्शन हेतु काम में लाया जा सकता है, काम में लाया जा सकता है। तो तीन चीज बताइए इन्होंने, और ये तीन एग्जाम में आती है। शिक्षण मॉडल के कार्य क्या है, ये तीन लिखते हैं। एक तो क्या करना, पाठ्यक्रम का निर्माण करना, ना उसका चयन करना, दूसरा शिक्षण की सामग्री या निर्देशन सामग्री, तीसरा शिक्षण की प्रक्रिया का चयन करना। मॉडल में तीन काम होते हैं रूप से। कौन कौन से? शिक्षण सामग्री किसमें पाठ्यवस्तु का चयन दिया और शिक्षण की प्रक्रिया पढ़ाना कैसे है, तीन बातों पर जोर दिया गया है। लिखो इसमें शिक्षण प्रतिमान के कार्य, यहीं से निकल जाते हैं इनसे, शिक्षण प्रतिमान के कार्य आया वाला एग्जाम। शिक्षण प्रतिमान के कार्य नंबर 1 अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्माण, अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्माण। दूसरा अनुदेशात्मक सामग्री का चयन, अनुदेशात्मक सामग्री का चयन। तीसरा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चयन। कितने काम हो गए? तीन। पहला क्या था? उद्देश्य, दूसरा सामग्री, तीसरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या रहता है? उद्देश्य एक बात किसने की थी? वी और उसने, जैसे ये बात कही थी इसी पे। इसके अलावा एक कार्य और है विशेष, दूसरा शिक्षण में सुधार करने के लिए उसको अपनाया जाता है मॉडल को, ताकि शिक्षण सही समय पर और सही ढंग से हो जाए। देख लो चौथा कार्य शिक्षण में सुधार करना, शिक्षण में सुधार करना। अभी बात आती है इसमें मॉडल के बारे में पढ़ा रहे थे। मॉडल बनाने का मतलब यह है कि आप कभी भी पढ़ाओ पुनरावृत्ति तुरंत कर लोगे, पहले ये उसके बाद ये उसके बाद ये उसके बाद कोई लिख रखे काम करने का एक तरीका है, व्यवस्थित है, सिस्टम है। कितनी बार आप रिपीट कर लीजिए, उसी तरीके से पढ़ाओगे उतना ही बताओगे इसमें। ऐसे कौन से तत्व है जो इसके काम आते हैं, उनको हम देखेंगे। बार-बार एग्जाम में आता है किसी भी प्रतिमान के तत्व क्या है, लेकिन इनकी देखिए विशेषताएं कैसे होते हैं। प्रतिमान वास्तविकता को बताते हैं शिक्षक को, और उसकी पुनरावृत्ति करने में क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। शिक्षक को सुधार करने में क्या है? सहयोग करते हैं। शिक्षक को क्या करते हैं? गाइड करने का काम करते हैं। ये तो क्या आपने इसके अंदर शिक्षण प्रतिमान। अब शिक्षण प्रतिमान के तत्व एलिमेंट्स, ये बार-बार आता है, रटे रटाए सवाल है, ठीक है? सवाल तो आ ही जाता है ये बार-बार। शिक्षण प्रतिमान के तत्व एलिमेंट्स, एक बार कंपोनेंट्स भी कहते हैं इनको एक तरह से। कितने तत्व है? बढ़िया होगा वीडियो में देखिए 4 5 एक बार संख्या पूछ ली तो सवाल रिपीट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हर विद्वानों ने अलग-अलग बताया, किसी ने 4 तो किसी ने 5 किसी ने 6, इसलिए इसको क्या करना पड़ा था? डिलीट करना। 4 5 6। अब आप देखिए यहां पर सबसे पहला होता है फोकस। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? फोकस को इंडिया कहते हैं, केंद्र बिंदु। कई बार अपनी भाषा में उद्देश्य कहते हैं। पहला एलिमेंट्स। दूसरा होता है संरचना, सिंटैक्स। संरचना, शिक्षण की संरचना को बताया जाता है इसमें। यहां किसका निर्धारण करते हैं? उद्देश्य। यहां उसके स्टेप बताए जाते हैं, पहले क्या करना, उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना, टीचिंग के स्टेप्स आते हैं यहां पर। सोपान क्या कहते हैं हम अपनी भाषा में? सोपान या चरण, इनको बताया जाता है इसमें। तो एक हो गया, दूसरा संरचना हो गई, तीसरा आता है सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली। इसमें याद रखना शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच बंद हो गया, नीचे से बोला लो। सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच कैसा संबंध है, कौन प्रधान है, कौन है, संबंध कैसा है उनमें, यहां ये बताया जाता है। टीएस, इन दोनों के बीच में क्या दर्शाते हैं हम? संबंध को दर्शाते हैं। अब देखो ये तीन तो फिक्स है, यहां पर अंतर आ जाता है इसके बाद। अलग-अलग विद्वानों ने यहां आगे की प्रक्रिया अलग बता रखी है। अरे वो नीचे जाकर बता दो, अरे चला देगा नहीं चला। क्या आता है? सपोर्टेड सिस्टम। क्या आता है? सपोर्टेड, सपोर्टेड को कहते हैं समर्थन या सहायक प्रणाली। सपोर्टेड, सहायक प्रणाली यानी टीचिंग कराने के लिए क्या क्या सपोर्ट चाहिए? चार्ट चाहिए, मॉडल चाहिए, क्या आपको देखिए ऑडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, कौन सी सामग्री चाहिए? टीएलएम। सपोर्टेड प्रणाली क्या आता है? इधर से अपना टीएलएम, टीएलएम। कितने हो गए? 4, 1 2 3 4। अब उसके बाद देखिए आगे फिर क्या आएगा? मूल्यांकन। सपोर्टेड सामग्री के बाद पांचवें नंबर पर क्या आता है? मूल्यांकन, पांचवा इवोल्यूशन या मूल्यांकन, मूल्यांकन प्रणाली। कितने हो गए? 5। फिर मूल्यांकन करने के बाद इस मॉडल का कोई यूटिलाइज है या नहीं है, उसे कहा जाता है अनुप्रयोग या प्रयोग या एप्लीकेशन। अनुप्रयोग। कितने हो गए इसके एलिमेंट्स? आपके सामने है ये 6 एलिमेंट्स। कई विद्वानों ने देखिए सपोर्टेड और मूल्यांकन को एक साथ जोड़ के लिख दिया, तो फिर कितने हो जाते हैं? और कईयों ने देखिए इन दोनों को मूल्यांकन और अनुप्रयोग को जोड़ के लिख दिया, तो देखिए कितने बन जाएंगे हमारे? अलग-अलग है, देखिए चीजों को जोड़ के लिख दिया है, लेकिन हम मिला के अलग-अलग रूपों में, ताकि एक के बाद एक चीज को पढ़े। दोबारा से फिर देखो, जिसको ये 6 बातें समझ में आ गई, 4 मॉडल रखे हमने यहाँ, कितने मॉडल कोर्स में उन चारों को हम पढ़ लेंगे आसानी से। चारों में एक स्टेप हो गए, पहले फोकस, फिर संरचना, फिर सोशल सिस्टम, फिर सपोर्टेड सिस्टम और फिर इवोल्यूशन और फिर एप्लीकेशन। बताओ एप्लीकेशन क्या आएगा? कि यह मॉडल गणित के लिए उपयोगी है, यह मॉडल हिंदी के लिए उपयोगी, यह मॉडल सभी विषयों के लिए। कई बार आया हुआ सवाल है, गणित का यदि पेपर गणित के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त है, हिंदी का पेपर हिंदी के लिए कौन सा उपयुक्त है, पूछे सवाल रिलेटेड किससे? मॉडल से। अरे आपसे पूछा जाए शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंधों को प्रकट करने वाला भाग है सोशल सिस्टम, टी और एस लिखा है। शिक्षण कराते समय काम आने वाली सामग्री रखी जाती है, शिक्षण के चरणों को रखा जाता है, उद्देश्य रखे जाते हैं। मॉडल का सबसे पहला भाग होता है और सबसे आखिरी मूल्यांकन, पहले उद्देश्य और लास्ट में यही होता है टीचिंग। अब अपने सिलेबस में मॉडल कौन कौन से दे रखे हैं उनके पहले नाम लिख लो, तो 4 हम पढ़ेंगे डिटेल से। साइंस सिलेबस में 4 मॉडल कौन कौन से नाम है इसमें? देखो भी पहले 4 के नाम लिख लो मॉडल के, ताकि हम उनको पढ़ सके एक एक करके। बता दो क्या है? सारी चीज क्लियर है? ये तो क्या है? उद्देश्य, ये क्या है? सोपान या चरण, या क्या है?
दोनों के बीच में संबंध निकलते हैं अपनी भाषा में। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संबंध वहां दोनों के बीच क्या है? शिक्षक शिक्षार्थी के बीच संबंध, शिक्षक शिक्षार्थी के बीच संबंध। इसमें लिखना शिक्षण में काम आने वाली सामग्री, शिक्षण में काम आने वाली सामग्री, शिक्षण में काम आने वाली सामग्री। ये पेज दिया था आपको एक बार मॉडल पढ़ने से पहले, अगर वो तो कहीं ना पहले वाला बात देखिए। और इस मॉडल के ऊपर ये पेज नंबर पहला जॉयस और व्हील लिखा हुआ है, देखो ये इनका एक वर्गीकरण है और इनके अनुसार कितने प्रकार के मॉडल होते हैं? 4 प्रकार के मॉडल होते हैं। और अपने कोर्स में केवल पहले प्रकार का मॉडल ही दे रखा है। ये तो बढ़िया है, इन्होंने नाम दे दिए, पढ़ते पढ़ते सैकड़ों मॉडल हैं। एक और ये किसी कितने मॉडल हैं? सैकड़ों मॉडल हैं और हम पढ़ते रहते हैं महीनों तक। सिलेबस बनाने वाला समझदार सब चीजें नाम लिख के अपने से ये चीज पढ़ी, बस गलती किसी ने रीड वाले उसने तो किसी टॉपिक का कोई नाम नहीं लिखा, क्या नाम लिखा, कहां पढ़ते हो आप? सोचिए अपने लिए तो फर्स्ट में ऐसा नहीं होता, हर टॉपिक का स्पेशल नाम होता है। लिखो मेरे रजिस्टर में, याद लिखा हुआ कोई बात नहीं, लिखिए ब्रूस चाइसी या चॉइस कहते हैं जिसको, वह मासा लीड के अनुसार शिक्षण प्रतिमानों के परिवार, शिक्षण प्रतिमानों के परिवार फैमिली का आया है। देखिए या ग्रुप कह देते हैं या वर्गीकरण कह देते हैं हम, प्रकार। उन्होंने जो नाम काम दिया वो फैमिली था। तो इतने सारे प्रतिमान थे, सबको इन्होंने क्या किया किताब में? 4 फैमिली में बांट दिया इनको। कितने वर्गों में बांटा था? 4 वर्गों में बांटा इन्होंने। देखिए और याद कैसे करें साहब 4 वर्ग? कोई ना कोई तरीका बनाना पड़ेगा आपको याद करने के लिए, कोई ना कोई सूत्र बनाना पड़ेगा या वैसे नाम याद हो जाए। 4 नाम होंगे, कैसे नाम याद है? 4 प्रकार कौन-कौन से हैं इनके? इन्हें बता देने से मतलब ये थोड़ी याद होंगे। अब याद करने के लिए आप लोगों को देखिए फॉर्मूला बनाना है, कुछ भी बनाना हो तो देखिए आपने इसके अंदर सबसे पहले जो दिया था, एक दिया था इन्फॉर्मेशन सूचना प्रक्रम, सूचना प्रक्रम या प्रक्रिया प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, सूचना प्रक्रम या प्रक्रिया मॉडल पहला। दूसरा देखिए इसमें दिया है व्यक्तिगत पर्सनल, व्यक्तिगत शिक्षण प्रतिमान मॉडल। तीसरा दिया है सोशल सामाजिक, तीसरा कौन सा है? सामाजिक अंतर प्रक्रिया इंटरैक्टिव अंतर क्रिया मॉडल। और चौथा दिया है व्यवहार परिवर्तन से रिलेटेड व्यवहार परिवर्तन। क्या नाम है देखिए अपने कोर्स में ये वाला, ये बस बाकी पढ़ने वाले क्वेश्चन हमें केवल कौन सा पढ़ना है? इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। क्या नाम है? इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इसमें केवल 6 मॉडल है, पढ़ने चाहिए सिलेबस में चाहिए 6 नहीं, कितने हैं? 4 मॉडल है अपने इसमें। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगी चीजें। लेकिन मुझे बताओ 4 के नाम कैसे याद करें? कुछ तो बना के बताओ आपको, ताकि हम सबके याद रहे, सारे बैठे हो। इन चारों का कोई ना कोई देखिए फॉर्मूला आप देख करो, कुछ भी बनाओ तो बनाना है और बोर्ड पे लिख के बताना है। देखिए तो सही कितने क्रिएटिविटी आप लोगों में, कितने क्रिएटिव हो। बहुत बड़ा सूत्र याद नहीं होगा हमारे। अभी सूचना और बताओ पीछे वाले और बताओ। अच्छा बताओ, अरे रुको एक मिनट। व्यक्ति के पास जैसी सूचना होता है समाज में वैसा ही व्यवहार करता है। और बताओ अच्छा बहुत बड़े सूत्र बता रहे हो आप। देखो सबसे अच्छा सूत्र बना लेते हैं आईपीएस का व्यवहार। आईपीएस पॉपुलर नाम है। आईपीएस का आई का मतलब इंफॉर्मेशन, पी का मतलब पर्सनल, एस का मतलब सोशल और व्यवहार का मतलब बाकी सब कुछ लिखा हुआ है, पहचान लेंगे आईपीएस का व्यवहार। ये मैंने इसलिए आप लोगों को टाइम दिया, चीजें चाहे कम पढ़ो लेकिन ऐसे पढ़ो कि हमेशा के लिए याद होती चली जाए। देखिए पढ़ना यही है क्योंकि हमें कॉम्पिटिशन देना है और एग्जाम फाइट करना है। हमें ज्ञान हो जाए वो नहीं, हमारा सिलेक्शन हो जाए वो चीज करनी है हमें। इसलिए मैं आप लोगों के साथ इतनी देर करना था कि फॉर्मूला बना लो आप, अब याद रहेगा आईपीएस का। तो देखिए कितने प्रकार के बताए गए मॉडल? 4 आईपीएस व्यवहार। आई का मतलब, पी का मतलब, एस का मतलब सोशल और बाकी बचा व्यवहार। और अब हमें पढ़ने हैं केवल आई को, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। कितने हैं इसमें? 6 मॉडल हैं। इन 6 के नाम लिखिए, डिटेल पूछे जाएंगे, डिटेल पूछी जाएगी 4 की, नाम पूछे जाएंगे 6 के। लिखो आप इनके नाम लिखो 6 के कौन-कौन से। नंबर 1 क्वेश्चन रखा है अग्रिम संगठक प्रतिमान, अग्रिम संगठक प्रतिमान इंग्लिश में कहा जाता है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, डेविड आसुडेल। इसमें दिया था डेविड आसुडेल ने दिया। देखिए दूसरा देखिए इसमें और दिया है संप्रदाय उपलब्धि प्रतिमान। संप्रदाय का मतलब अवधारणा, संप्रदाय या प्रत्यय एक ही बात है, अवधारणा भी एक ही बात है। उपलब्धि अचीवमेंट प्रतिमान इसमें दिया ये जेएस ट्रूनर। तो सबको विज्ञान में पढ़ते हो व्यक्तियों को, मेरे से ज्यादा जानते हैं इनके बारे में क्या शिक्षण प्रतिमान? तो पढ़ा नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ लेंगे। इसके बाद आता है देखिए विकासात्मक प्रतिमान, वो कोर्स में रक्षा प्रतिमान। देखिए आता है जीव विज्ञान, बायोलॉजिकल जीव विज्ञान रक्षा इंक्वायरी प्रतिमान। सकभाव जोसेफ सकभाव। फिर और है देखिए इसी से रिलेटेड एक और जो अपने कोर्स में रखा है, वो किसका रखा है? वो वैज्ञानिक रखा है इसके अंदर, रक्षा प्रतिमान। और उसका नाम है पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, यानी रक्षा रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। सच में सीएच लिखा है, इसको क्या भी पढ़ देते हैं, कई बार क्या पढ़ते हैं, क्या भी पढ़ते हैं। सच में ये 4 है अपने कोर्स में, 2 और है अलग से देखो। विकासात्मक प्रतिमान किसका है? किसका है? जीव विज्ञान का, बिल्कुल सही है। क्या क्या है पता नहीं क्या है, देख लेना जो भी सही हो, पूरा भी है ना, ठीक है। तो एक है आत्मचिंतन का प्रतिमान और ये है आत्मचिंतन इल्ली दावा। ये 6 नाम थोड़ा याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से थोड़े से इंपॉर्टेंट है ये चीजें, देखिए 4 तो हमें डिटेल से पढ़ने, 2 के नाम याद रखना, विकासात्मक प्रतिमान और आत्मचिंतन प्रतिमान।
लिखा रहता है ना, जल्दी लिखो, में लिखा है। ये तो बताइए तब तो। अब यहाँ वो चीज कैसे हल? देखो पहला, अग्रिम संगठन प्रतिमान, अग्रिम संगठन प्रतिमान, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। किसने दिया था? प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक डेविड आशुबेल। देखो इनके जो मॉडल है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है एमवीएल, आशुबेल बराबर एमवीएल। यह है इसका, देखिए इस पूरे मॉडल का बिल्कुल निचोड़ या इसमें जाकर एक तरह से जो की पॉइंट है वो ये ए बराबर एमवीएल। क्या है एमवीएल? मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। बस ये एक शब्द आ गया, मॉडल खत्म। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, मीनिंगफुल, इनमें अर्थपूर्ण, वर्बल शाब्दिक, लर्निंग अधिगम, ये चीज है। पहले का नाम लिखो, फिर प्रतिपादक का नाम लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो, फिर बाद में बात करते हैं। की पॉइंट समझ लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, क्योंकि हर चीज की कोई ना कोई क्या होती है, की होती है। ध्यान से सुना, यहाँ जो चीज बताई गई है ये अग्रिम संगठन क्या है, बस ये शब्द है। अग्रिम संगठन, एडवांस ऑर्गेनाइजर, ये क्या है? ये कोई ना कोई प्रत्यय है, कोई ना कोई अवधारणा है जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। कोई ना कोई टॉपिक का नाम है, कोई ना कोई अवधारणा है, कोई ना कोई प्रकरण है जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, वो विषय वस्तु कहलाती है अग्रिम संगठन या एडवांस ऑर्गेनाइजर। अब ये जैसे विषय वस्तु आती है तो देखिए ये बच्चे को समझ में आ जानी चाहिए, इसका अर्थ बहुत ही अच्छे से। अर्थ आने को क्या है? अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम हो जाना चाहिए। कुछ जो चीज आप पढ़ा रहे हैं उसका शब्दों में आना जरूरी है, बयान करके बच्चा बोल के बता दे और उसके वो विषय वस्तु समझ में आ जाए, ये है मॉडल। कोई भी विषय वस्तु जब बच्चे को दी जाती है तो वो विषय वस्तु बच्चे के समझ में आ जानी चाहिए। कैसे आई? दो तरीके बताइए। ये जो एडवांस ऑर्गेनाइजर जो चीज है, ये क्या चीज है? कोई विषय वस्तु है, कहते हैं। अब ये समझ में आने का दो तरीका है, या तो बच्चा उस विषय वस्तु के बारे में पहले से जानता है, कुछ पूरा ज्ञान, या बिल्कुल नहीं जानता, नवीन ज्ञान। तो बात हो सकती है पहले सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। अगर पहले से पढ़ा हुआ है, बच्चा जानता है, तो तुलनात्मक विधि का प्रयोग करो, आप कंपेयर करवा लो दूसरी चीज से उस चीज को। जब वो तुलना करेगा तो समझ लेगा उस बच्चे को उस चीज का पूर्ण ज्ञान है। इसका मतलब क्या है? एमवीएल, वो चीज उसको अच्छे से समझ में आ गई, शायद अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम हो गया उस चीज का। अगर उसको पहले से ज्ञान नहीं है, नई चीज दी है, तो उसको आपको एक विधि अपनानी पड़ेगी, विवरणात्मक या व्याख्यात्मक। क्या करें हम? व्याख्या करें। इस चीज को समझना बच्चे को नहीं आती है, नई चीज है तो क्या करेंगे? समझाएंगे, और समझाने के लिए देखिए कौन से रूप को काम में लेते हैं, मौखिक। और तुलना करने के लिए देखिए कौन सी विधि काम में लेती है हमने, तुलनात्मक। कौन सी विधि है? और तुलना बच्चे से करवाओ कैसे? लिखित। जब बच्चा लिख देता है और उसको मौखिक बता देता है, इसका मतलब उसको ये चीज समझ में आ गई। ये तो मतलब शिक्षण कार्य का तरीका है, उसका ब्लूप्रिंट है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए अग्रिम संगठन क्या है। ये वो विषय वस्तु है, वो बिंदु है जो हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं। दो तरीके से सिखा सकते हैं। अगर वो पूर्व में जानता है, कंपेयर करके, पूर्व में नहीं जानता है, नई चीज है, तो उसको इसके रूप में व्याख्या करके बता दो, उसको बच्चा जान जाएगा उस चीज को। उसके बाद देखिए दूसरा, जब ये चीज आ जाए उसको तो हमारा मॉडल कंप्लीट हो जाता है और व्यवहार में चीज का बच्चा क्या कर लेता है? उपयोग कर लेता है शब्द को। अगर शब्द आता है, जैसे मैंने कंसेप्ट रखा है यहाँ पर टिम्बकटू है, कौन सा रखा? अब टिम्बकटू आपके लिए कंसेप्ट जानते हैं क्या चीज? अगर आप पहले से जानते हैं तो टिम्बकटू जैसा किसी और वस्तु का तुलना करके बता दो। नहीं जानते हो तो आप उसकी क्या करें? व्याख्या करके बता दो, बच्चे को समझ आ जाएगा, बच्चे कहते हैं समझ आ गया, मैं लिख भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। और जीवन में कभी टिम्बकटू मुझे कहीं भी मिलेगा, क्या बात होगी तो मैं उसको आसानी से यूटिलाइज भी कर लूंगा। हो सकता है क्या चीज टिम्बकटू है? देखो अब फटाफट करो इसको। सूत्र लिखा, ए बराबर ए कौन है? आशुबेल। और उसके बाद एमवीएल, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, हिंदी में अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम। इस पर जोर दिया गया है। लिखो एक चीज, प्रतिपादक डेविड आशुबेल। दूसरी लाइन में लिखिए, इस मॉडल की पुनः व्याख्या, इस मॉडल की पुनः व्याख्या जायसी व व्हील ने की। पुनः व्याख्या जायसी व व्हील ने की। इसमें कई कौन सी बात थी? टीचिंग मॉडल जो टॉपिक है वही नाम देके डाल टीचिंग। देखो उसके बाद डेविड आशुबेल के अनुसार इनकी परिभाषा है जो मनोविज्ञान में चलती है। देखो अग्रिम संगठन, अग्रिम संगठन शिक्षण मॉडल को, अग्रिम संगठन शिक्षण मॉडल को विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक कॉग्निटिव संरचनाओं को सुदृढ़ करने हेतु डिजाइन किया गया है, डिजाइन किया गया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में किसने बताया था? किसने बताया था? एक ने बताया था। बहुत सारे में से एक था, डेविड आशुबेल भी था। इन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्ट्रक्चर बताई थी, और उस स्ट्रक्चर का जो देखिए इन्होंने डिजाइन बनाया, वो डिजाइन लिखा है कि बच्चा कैसे सीख सकता है। ये तो परिभाषा आती है जो डेविड आशुबेल की। प्रतिपादक हो गया, परिभाषा हो गई, उसके बाद लिखो अगली लाइन, यह है प्रतिमान, यह है प्रतिमान अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम, यह है प्रतिमान अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम, लेकिन लिखा है एमवीएल पर आधारित है, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग पर आधारित है। देखो इसमें प्रत्यय अवधारणा तथ्य, इसमें प्रत्यय तथ्य अवधारणा, वही जो सेकंड कंसेप्ट, प्रत्यय तथ्य अवधारणा का ज्ञान कराया जाता है। हमारे लिए ये जो कोई नया कंसेप्ट है याद है, क्या है? तो कौन सा सूत्र काम में आएगा? अज्ञात से देखो शिक्षण सूत्र, जिसमें काम लिया जाता है अमूर्त से मूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। कौन सा शिक्षण सूत्र काम में आता है इसमें? अमूर्त से मूर्त की ओर, या हम इसको कहते हैं सामान्य से जटिल की ओर, सामान्य से जटिल की ओर भी कह देते हैं। और लिखिए लाइन देखिए, इस मॉडल के अंतर्गत, इस मॉडल के अंतर्गत ज्ञान को संगठित करके, इस मॉडल के अंतर्गत ज्ञान को संगठित करके बालक के सामने प्रस्तुत किया जाता है, ज्ञान को संगठित करके बालक के सामने प्रस्तुत किया जाता है। बालक उसके साथ अंतः क्रिया करते हुए, बालक उसके साथ अंतः क्रिया करते हुए नवीन ज्ञान प्राप्त करता है, अंतः क्रिया करते हुए नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। अब देखो ये शब्द आया है अपना अग्रिम संगठन, इसको लिख देखिए क्या चीज है। देखो अग्रिम संगठन शब्द को लिखो, एडवांस ऑर्गेनाइजर, अग्रिम संगठन, अग्रिम संगठन। देखो वह विषय वस्तु, वह विषय वस्तु पाठ के प्रस्तुत करने से पूर्व, पाठ को प्रस्तुत प्रस्तुत करने से पूर्व, प्रस्तुत करने से पूर्व बच्चों को बताई जाती है। अर्थात प्रारंभिक विषय वस्तु,
प्रस्तावना के समय जो चीजें काम में ले रहे हैं वो है ये चीज, इसके बारे में बताया जाएगा। पूरा ज्ञान और नवीन ज्ञान को क्या कहते हैं इसमें जोड़ने का काम। कितने प्रकार की बताई मैंने? तो एक पूरा ज्ञान और एक नवीन ज्ञान, लिख लो इस चीज को इस तरह से लिख लो। थोड़ा डायग्राम रूप में लिखो ताकि ध्यान रहे। अग्निमित संगठन, ये जो वस्तु है कितने रूप में है? एक पूरा ज्ञान और एक नवीन ज्ञान। पूरा ज्ञान और एक कैसा है? नवीन ज्ञान। पूरा ज्ञान को देखिए हम किसके आधार पर करेंगे? तुलनात्मक रूप में, और नवीन ज्ञान को एक्सप्लेनेशन या व्याख्यात्मक। व्याख्या तो कैसी होती है? मौखिक होती है, और तुलना कैसी है? लिखित। ये है अग्रिम संकेत, जो विषय वस्तु पढ़ाई जानी है उसी अग्रिम संकेत को प्रारंभ वस्तु कहा जाता है। दो प्रकार से दी जाती है, या पूर्व ज्ञान से संबंधित होगी या नवीन ज्ञान से रिलेटेड। पूर्व ज्ञान से है तो उसमें तुलना करवा लेंगे, और नवीन ज्ञान से है तो उस चीज की क्या कर लेंगे? हम व्याख्या कर लेंगे। तो दोनों चीजें काम में आती है, पढ़ाते समय नई चीजें बताते हैं, पुरानी चीजें हम कंपेयर करते हैं और नई को क्या कहते हैं उसको समझाते हैं। देखो हम मॉडल का रूप सबसे पहले क्या था मॉडल में? भाई कोई बात नहीं, कल पढ़ेंगे। मॉडल कितने तरह के बताता हूं मुझे। पहला फोकस, दूसरा सिंटैक्स, तीसरा सोशल सिस्टम, चौथा सपोर्टेड, पांचवा और छठा, ठीक है। कल अपनी जो क्लास होगी उसमें मॉडल को हम पढ़ लेंगे। अच्छा उसके बाद देखिए एक काम होता है, क्या नाम आपका? इसके बाद क्लास है कि नहीं बताओ, है अभी साथ में क्या पढ़ोगे हम? अच्छा मैं पढ़ोगे थोड़ी सी कोई उसमें कुछ ना कुछ अभी कोई बात अगर पता तो सवाल निकल सकता है। भाई सेट करना ये लेकिन कोशिश करो आ जाए हम, है ना? अभी से मेरे पास समय कोशिश करिए। हर चीज नहीं थी, कई बार क्या है बिल्ली के भाग के शिकार टूट जाता है। तो ये चीजें मेरा कहने का मतलब ये था, घर पे काम करके आना तो थोड़ी सी देखते हैं ये मॉडल। तो आप लोग कह रहे थे आईसीटी, आईसीटी के अंतर्गत कौन सी योजनाएं चल रही है, मोबाइल का उपयोग करके ढूंढ के देखना हमारे देश में आईसीटी का यूटिलाइज कौन सी योजनाओं में किया जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, पीएम श्री योजना, ऐसे और कौन सी योजनाएं फिर मैं कल बताऊंगा आप लोगों को ढूंढ के आना चीजों।